मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते भी हार मान जाते हैं जब इरादे मजबूत होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका होस्ट एंड गाइड स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो वैकेंसी निकाली है, लेटेस्ट 479 वैकेंसी निकाली है हरियाणा के अंदर। तो मैं आपको डायरेक्ट उसकी नोटिफिकेशन पर ले चलता हूं और आपको सारा पैटर्न समझाऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, और इसका प्रोसीजर सिलेक्शन का क्या रहने वाला है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये वैकेंसी निकाली है जिसकी क्लोजिंग डेट है 24 अक्टूबर 2025। ठीक है, 25 सितंबर को ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी, 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की। इसके अंदर यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहने वाली है। ठीक है, तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि भी ये रेगुलर वैकेंसी है, तो रेगुलर नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इस भर्ती को कंडक्ट कौन करवा रहा है? डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो वहीं पर ही सिलेक्शन होगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सेक्टर 4 पंचकुला के अंदर। ठीक है, तो ये अलग अलग वैकेंसी है। इसके अंदर हेल्पलाइन वाले जो ये कंट्रोल रूम बने हुए हैं हेल्पलाइन के अंदर, उसके अंदर अलग अलग डेजिग्नेशन की है और इसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है 20। ओके, चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट 22 की 22 डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाला है, मतलब फील्ड के अंदर रहने वाली है। 220 वैकेंसी है टोटल इसके अंदर। ठीक है, रेलवे स्टेशन के अंदर अंबाला और हिसार के रेलवे स्टेशन के अंदर 12 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, ये सिर्फ पंचकुला के लिए वैकेंसी है। कॉल ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड और एमपीएस के लिए 11 वैकेंसी। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप वहां से भी इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं जाके। ठीक है, वन स्टॉप सेंटर है ये, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बनेगा। ठीक है, ये हेड ऑफिस के लिए अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट असिस्टेंट, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्राम ऑफिसर, टोटल 10 वैकेंसी है इसकी। ठीक है, तो ये अलग अलग वैकेंसी है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन के अंदर किस डेजिग्नेशन की कितनी पर मंथ सैलरी रहने वाली है वो भी शो कर रखा है यहाँ पे। जैसे हेल्पलाइन एडमिनिस्ट्रेटर की रहने वाली है 33,000 पर मंथ की, कॉल ऑपरेटर की 16,000, सुपरवाइजर की 25,000, आईटी सुपरवाइजर था वो। ठीक है, मल्टीपर्पज स्टाफ की रहने वाली है 14,000 पर मंथ। सिक्योरिटी गार्ड जो इसमें रहेंगे, जो नाइट की भी ड्यूटी कर सकते हैं, वो रहेंगे 14,000 रुपए पर मंथ की सैलरी पे। उनकी जॉब रोटेशनल बेस पे चलती रहेगी, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर 30,000, काउंसलर 19,000 पर मंथ। ठीक है, नोटिफिकेशन में ये सारी सैलरी देख लेना। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि भी आपका प्रोसीजर क्या रहने वाला है सिलेक्शन का। ये हर एक ऑफिस का लिखा हुआ है कि भी किस डेजिग्नेशन को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, और कितनी सैलरी पर मंथ मिलने वाली है। अब अप्लाई करने का मेन है, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। आपके सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी में। ओके, सेल्फ अटेस्टेड आपके सारे रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एज प्रूफ के लिए जैसे हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, वो सारे क्वालिफिकेशन वाले, वो सब के सब आपको इस एड्रेस के ऊपर बाय पोस्ट भेजने हैं। ठीक है, ये एड्रेस क्या है? डायरेक्टर जनरल वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट। ठीक है, वुमेन हेल्पलाइन बेसमेंट सेक्टर 4 पंचकुला के अंदर है ये वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, इस एड्रेस पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके वहां पर भेजने हैं। जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो, ठीक है, सर्टिफिकेट अपना 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो भी जिस डेजिग्नेशन के लिए रिक्वायर जो क्वालिफिकेशन है उसका प्रूफ वो देना है। साथ में अपना आइडेंटिटी कार्ड देना है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड,
वो सब। पैन कार्ड भी मैंडेटरी है इसके अंदर, पैन कार्ड भी आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पहले से ही कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर कहीं पे काम कर रहे हो तो उसकी सैलरी स्लिप और फॉर्म 16, ठीक है, वो भी आपको, जिसमें क्लियरली मेंशन हो आपकी करंट डेजिग्नेशन कि किस डिपार्टमेंट में क्या लगे हुए हो। इसके अलावा भी कोई और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट आपको शो करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस कोई शो करना है तो वो कर सकते हो। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इसमें जाना चाहते हो अगर, वैसे तो कोई जाएगा नहीं, फिर भी अगर जाना चाहता है तो आपको एनओसी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस डिपार्टमेंट से लेके, ठीक है, और वो जमा करवानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एज रहने वाली है 18 से 42, ठीक है। उसके अलावा भी जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग उनको रिलैक्सेशन मिलेगा इसके अंदर। अब मेन बात करते हैं, आपने फॉर्म भी भर लिया, बाय पोस्ट भी भेज दिया, उनके पास 24 अक्टूबर से पहले पहले वो फॉर्म पहुंच भी गया, उसके बाद सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटनाइज्ड एट डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बाय सिलेक्शन कमेटी। जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिसाइड करेगी आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर कि आप इलिजिबल हो या नहीं हो, और आपसे कोई बेटर कैंडिडेट उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट करके बुलाएगी, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ द सेड कमेटी शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर कोरेस्पोंडेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। जो सिलेक्शन कमेटी जिनका सिलेक्शन करेगी वही फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है। मेन अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो wcdhry.gov.in इस पे वेबसाइट पर विजिट करके आप जानकारी ले सकते हो इसकी, ठीक है। क्लोजिंग डेट इसकी मैंने बता दी 24 अक्टूबर है। तो ये नोटिफिकेशन हमारे पास आई है 25 सितंबर को डायरेक्टर जनरल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, ठीक है। दोस्तों यही अच्छा मौका है अपनी जॉब को पाने का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही सही, कुछ तो शुरुआत करो, घर बैठने से कुछ नहीं होगा। इस जॉब को एक्वायर करो, उसके बाद अपनी फर्दर परमानेंट जॉब की तैयारी करते रहना। धन्यवाद।